जय हिंद जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आया हूं कक्षा 10 चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 11। तो टोटल लेक्चर 10 हमारे सफलतापूर्वक हो चुके हैं बहुत अच्छे से, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और प्रश्नावली 5.3 हम कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोला नीचे दी हुई योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमने कल एक नवा टॉपिक सीखा, योगफल वाला। योगफल मतलब क्या था? समांतर श्रेणी में हम जो अंक होते थे उनका योग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला पद दिया -5, फिर प्लस करना है, फिर -8, फिर उसमें भी प्लस करना है, फिर -11, फिर प्लस करना, डॉट 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 प्लस करके -230 तक ये जितने भी पद हैं उन सबको ऐड करके अपने को बताना है यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर पता नहीं कि इसमें कुल पद कितने हैं, तो पद प्राप्त करने के लिए हम nवें पद का सूत्र लगाएंगे। हालांकि हमारे पास प्रथम पद क्या है? यहाँ पर प्रथम पद a बराबर क्या है मेरे पास? -5 है। मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ, उसका रीज़न है छोटा सा। अच्छा, सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर ये क्या हो जाएगा? दूसरे में से पहला पद घटा दो तो -8 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा -5। ठीक है, ठीक है, ये तो निशानी होती है घटाने की, और ये इनकी वैल्यू है -8 और ये -5। ठीक है, -8 और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा +5। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -3। ठीक है, कितना आएगा? -3 आ जाएगा। अच्छा, तो ये आया मेरे पास डी का मान कितना आया? -3। ए का मान है -5। अच्छा, एन का मान मेरे पास है? नहीं है। अच्छा, मेरे पास ए एन का मान तो है, वो अंतिम पद है, ये इसको कितना लिखेंगे? -230 लिख देंगे। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा समझना भी है और ज़्यादातर सूत्रों के बेस पर है। अच्छा, तो सूत्र लगा देंगे। ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? -230 बराबर ए का मान कितना है मेरे पास? -5। ठीक है, यहाँ पे प्लस था। अच्छा, एन की वैल्यू है नहीं मेरे पास, -1 और इंटू डी का मान कितना है? -3। ठीक है, अभी ये क्या है मेरे पास? -230 है, -5 को इधर ले आता हूँ, -230 ये -5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +5 बराबर इधर क्या बचा? n-1 और इधर क्या है? -3 मेरे पास। अच्छा, 230 माइनस में और ये +5 है, तो इधर आंसर कितना हो जाएगा? -225 हो जाएगा। समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया? भाई यूँ समझो कि अपने पास 230 रुपया कहीं उधार था, आपने सिर्फ 5 रुपये वहाँ जमा करा दिया, तो 225 उधार है बेबी। ठीक है, आपके पास जो भी कॉन्सेप्ट हो, जिस तरीके से भी करना हो करोगे, लेकिन आगे माइनस की निशानी यहाँ पर रहेगी। n-1 था मेरे पास, गुणे में 3 है, सॉरी -3 है, और इसको मैं बराबर के दूसरी साइड ले आऊँगा तो -3 इधर आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग मैं इसमें दे दूँगा। 3 का भाग 225 में देता हूँ, तो 225 में मैंने 3 का भाग दे दिया, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बचेगा 1, 5, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 0 0। आंसर कितना आया? 75। कितना आ जाएगा? 75 बराबर n-1। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 75 बराबर n-1, -1 को इधर ले आएंगे तो 75 + 1 हो जाएगा, बराबर बचेगा यहाँ पर n। इसलिए n का मान कितना हो जाएगा? 75 और एक कितना हो गया यहाँ पर? 76। तो इस समांतर श्रेणी में कुल पद कितने? 76। लेकिन हमको तो यहाँ पे क्या प्राप्त करना है? योगफल प्राप्त करना है। तो योगफल का सूत्र निकालेंगे। किसका? योगफल Sn का सूत्र लिखेंगे, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है? 76 है, बट्टे में यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ये हो जाएगा बंद मेरे पास। अच्छा, ये क्या है? 2 है। a का मान कितना हो जाएगा? हाँ, -5 है, -5। ठीक है, प्लस n का मान कितना है मेरे पास? अरे n का मान 76 -1 और इधर हो जाएगा d का मान यहाँ पर आया था -3। ठीक है, -3। अच्छा, अब भाग देंगे, 2 का भाग 76 में देंगे, 2 का भाग 76 में देकर देखो तो कितना आएगा? 38 आएगा, 38 आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है,
अच्छा अंदर गुणा हुआ, -5 का 2 से हुआ, 5 दूनी हो जाएगा -10, यहाँ पे प्लस 76 में से घट जाएगा, 76 में से घट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 75, 75 का गुणा होएगा -3 से, किससे -3 से गुणा करो कितना आता है, ठीक है 75 का गुणा 3 से करो, 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15 की 5 हाथ से 1 7 21 और 1 22, यही आएगा 225 आएगा, ठीक है। लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये प्लस वाली संख्या ये माइनस वाली है, तो मैंने यहाँ पे -225 लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद, प्लस माइनस यहाँ पे भी ऐसा ही होगा -38 ब्रैकेट बंद, -10 है, प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा -225, ठीक है। अच्छा -10 और -225, अब इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। SN बराबर यहाँ पर क्या है, बाहर 38 है 38, अच्छा अंदर क्या है -10 और -225, ये हो गया -235 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों का गुणा, ठीक है 235 में 38 का मैं गुणा कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो SN यहाँ पे 38 और -235 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -8930, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न बोर्ड में कई बार आया हुआ है, कई बार आता भी है और कई बार आया हुआ भी है इन तरीके के प्रश्न, ठीक है। सब में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लगे, कुछ ज़्यादा उसमें चेंज भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एक AP में, एक A.P में, और फिर आपको यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया NCERT में, जहाँ A बराबर 5 दिया है और D बराबर 3 दिया है, और यहाँ पे लिखा है AN बराबर 50, यही लिखा है, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, N और SN ज्ञात करो। कितना इजी सा प्रश्न है बस। अब ये वाला प्रश्न आपको और इजी लगने लगेंगे, अब तक ध्यान दिया होगा 10 लेक्चर में, तो अब क्वेश्चन आपके चुटकियों पे होते जाएंगे। कैसे, ठीक है। पहला A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50, तो हमें N और SN प्राप्त करना है, ठीक है। अच्छा तो N और SN चाहिए, लेकिन SN में भी तो N चाहिए होगा, ठीक है। N हमारे पास नहीं है तो N हम इधर से निकाल सकते हैं। देखो A दिया है, D दिया है, AN दिया, तो N निकल सकता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बोलो, AN वाला, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया गया, हम यहाँ पे जब सॉल्यूशन करते हैं ना, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50, तो N बराबर और SN बराबर हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको लिखने की शुरुआत करनी है हर प्रश्न में। तो N के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल कर रहे हैं N के लिए सूत्र लगाएंगे AN का, बराबर AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। AN का मान देखो कितना है, 50 है, बराबर A का मान कितना है 5 प्लस N का नहीं है -1 और D का मान कितना है 3 हो जाएगा। 5 इधर आ जाएगा तो 50 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर N -1 और इधर कितना है यहाँ पर 3, 50 में से 5 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 45 और 3 इधर गुणे में, देखो N -1 3 गुणे में और इधर आ जाएंगे भाग में, ठीक है। अब हम करेंगे आगे क्या, यहाँ पे दिया हमें 45 बट्टे में यहाँ पे 3 बराबर N -1, 3 का भाग इसमें दो तो आंसर आएगा 15 बराबर N -1 को इधर ले आएंगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा और N आ जाएगा, इसलिए N बराबर कितना आ जाएगा 16, तो N का मान मिल गया मेरे पास 16। अब SN चाहिए तो SN का सूत्र लगा दो, SN बराबर N बट्टे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N -1 इंटू D बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। N की वैल्यू कितनी है 16 बट्टे में 2 बड़ा ब्रैकेट 2 और A का मान कितना है, देखो A का मान 5 है मेरे पास, प्लस N की वैल्यू 16 -1 ब्रैकेट, D का मान 3 है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। 2 का भाग 16 में देंगे 8 आ जाएगा, 2 पंजे 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, 15 का गुणा 3 से करेंगे 15 तिया 45,
बड़ा ब्रैकेट बंद 8 और इधर आएगा 45 और 10 कितना हुआ 55। 55 का गुणा 8 से कर देंगे, 55 गुणे 8, 8 पंजे 40 के जीरो हासिल है, 8 पंजे 40 और ये हो गया 44, ये टोटल हो जाएगा 440, ये हो गया SN। तो SN का आंसर हो जाएगा 440। ठीक है, ये पहला सवाल मेरा यहाँ पर ख़त्म तीसरे का। ठीक है, मिटा दिया जाए, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी तीसरे का क्वेश्चन दूसरा, तीसरे के दूसरे में हमें क्या दिया गया है, तीसरे के दूसरे में हमें क्या दिया गया है, a बराबर, अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा, हमें दिया गया है, हमें क्या दिया है भाई, हमें दिया गया है कि क्या दिया है मेरे पास यहाँ पर, a बराबर 7 दिया है और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d बराबर और s 13 बराबर मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, यही दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा भाई, ये s 13 हमेशा ये SN वाली वैल्यू बाद में निकालने की, पहला यहाँ पे इनको ध्यान में देखो। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, तो देखो n की वैल्यू है मेरे पास, देखो अगर मैं इसको an मानूँ, जैसे इसको मैं ऐसा मानूँ an, तो n का मान कितना 13 हो जाएगा। अगर आप सूत्र लिखो 12, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो ना, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर a 13 है तो आपने क्या लिखेंगे a प्लस 12d, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे, देखो सूत्र ही बना दे दो डायरेक्ट, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब an की जगह क्या लिखना है मुझे, a 13 कर देना है, बराबर a का मान कितना मेरे पास 7 है, प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो n की जगह यहाँ क्या दिया 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 कर देंगे -1। ठीक है, और d का मान कितना मेरे पास नहीं है, वही तो मुझे निकालना है। अच्छा, a 13 का मेरे पास मान कितना है पूरे का पूरा 35, और इधर कितना है 7 प्लस 13 में से एक जाएगा 12 और ये बचेगा यहाँ पे d, 7 को इधर ले आओगे तो 35 माइनस 7 बराबर 12 और यहाँ पे हो जाएगा d। ठीक है, तो अभी इधर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा बराबर 12 और यहाँ पे हो जाएगा d। सही जा रहा हूँ मैं, अरे 12, हाँ 12d। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 7 दी गई थी और यहाँ पे 35, चलो ठीक है, 35 में से 7 ये 28 और ये 12। ठीक है, इसलिए अभी मेरे पास d बराबर कितना आ जाएगा, देखो तो d बराबर आ जाएगा 12, इसके बट्टे में चला जाएगा तो 28 बट्टे में 12, भाग देंगे ऊपर नीचे 2 से, तो ऊपर 14 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यही आएगा। अच्छा, और भी हम अगर भाग देंगे तो इधर 7 आ जाएगा, बट्टे में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आया है यहाँ पर d आ गया है। अब मुझे क्या चाहिए, s 13 चाहिए, यानी SN का सूत्र लगाऊंगा, मेरे पास चाहिए s 13 का मान मुझे चाहिए, यानी 13वें पद तक मुझे योगफल चाहिए ऐसा। ठीक है, तो SN बराबर n बट्टे 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। अच्छा, यहाँ पर n की जगह पे क्या है 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 बट्टे में 2, यहाँ पे 2 और a का मान कितना है, देखो a का मान 7 है तो 2 से गुणा कर देते डायरेक्ट, 7 दूनी यहाँ पे हम लिख देते 14 प्लस n का मान 13 माइनस 1 और d का मान कितना आया, देखो d का मान आया है 7 बट्टे में 3 बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, 13 बट्टे में 2, इधर आएगा 14 प्लस 13 में से एक जाएगा 12 गुणे और इधर कितना 7 बट्टे 3 बड़ा ब्रैकेट बंद, 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौके 12, तो 13 बट्टे में 2 और इधर आ जाएगा 14 प्लस 7 चौके हो जाएगा यहाँ पर 28 बड़ा ब्रैकेट बंद, 13 बट्टे में 2, 28 और 14 कितना हुआ 42। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर 13 गुणे 42 भाग में 2, 2 का भाग इसमें दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 21, तो 13 गुणे 21। ठीक है, 13 गुणे 21। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ये इसका जोड़ कर दो, इधर 3 इधर 7 इधर 2, आंसर आ जाएगा 273। ये हो जाएगा SN 273। आंसर कितना आ जाएगा 273। S 13 का मान कितना आया 273 और D का मान कितना आया था मेरे पास 7 बट्टे में 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, मार्कर दे दो, भगवान तेरा भला करे। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए इसको।
समझ में आ गया? नहीं आया? यहाँ से नहीं आया। कौन सा? ये आपने रकम रखा, बस यहाँ से नहीं समझ में। ये वाला देखो, एस एन, ठीक है, मैंने सूत्र लगाया पहले तो, ठीक है, मेरे पास एस एन की जगह मैंने एस 13 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एन की जगह मैंने क्या रखा है? 13 ही है ना, दिख रहा है, तो एन की जगह मैं 13 रख दूंगा, जहाँ एन है वहाँ 13 कर दिया, ठीक है। -1 तो पहले से था। डी का मान मेरे पास आया 7/3 और 2a है यहाँ पर, ठीक है, तो a का मान कितना है मेरे पास? 7 है, तो मैंने उसका 2 से गुणा करके 2a यानी 7 दूनी 14 कर दिया। समझ में आया ये? ठीक है, फिर इसको यहाँ पे रखा, फिर 14 प्लस ये हो जाएगा 12 गुणे 7/3, 3 का भाग इधर दिया तो इधर 4 आ गया, 7 चौके 28 और ये 14, 13/2, फिर इन दोनों का जोड़ कर दिया 42 और 13/2, ठीक है। फिर मैंने 2 से 42 में भाग दे दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे 21 और 13 और 21 का गुणा कर दिया तो 273 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे तीसरे का क्वेश्चन, तीसरा। ठीक है, तीसरे का क्वेश्चन तीसरा क्या दिया है? तीसरे के तीसरे में यहाँ पर दिया है मुझे a12 बराबर, भाई मार्कर लाओ ना, खोल के रखिए, भर दे दो जल्दी, खलास हो गई है। a12 बराबर, इधर दिया 37 और क्या दिया है, और d बराबर हमें दिया यहाँ पर 3, तो मुझे a का मान निकालना है और s 12 का मान निकालना है, यही दिया है तीसरा क्वेश्चन, यही मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। चलो फिर प्राप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। बोर्ड को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ ना, a बराबर चाहिए और s 12 बराबर चाहिए। तो देखो n की वैल्यू मुझे यहीं से मिल जाती है, आप देखो ना, n की वैल्यू मुझे यहीं से मिल जाती है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से देखोगे तो 12, क्योंकि ये तो an है ना, an बराबर यहाँ पे कितना दिया? 37, ठीक है। अच्छा, और a का मान मेरे पास नहीं है और d का मान मेरे पास 3 है, क्या दिया है? d का मान 3 पहले से दिया हुआ, a का नहीं है मेरे पास, तो मैं सूत्र क्या लगाऊंगा भाई? an वाला लगा दूंगा, तो an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह मैं क्या करूँगा भाई? a 12 भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट में 37 भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले a 12 ही रख देता हूँ, ठीक है। a का मान कितना है देखो? नहीं है, वही तो चाहिए। n का मान कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर दिया है n की जगह पर क्या है? 12 है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा -1, और d का मान कितना है? 3 है। अच्छा, a 12 के वैल्यू क्या है मेरे पास? a 12 की वैल्यू कितनी है? 37 a प्लस 12 में से 1 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 11 गुणे में यहाँ पे 3 है, ठीक है। 37 बराबर a प्लस 11 दिया कितना हो जाएगा? 33। 33 को इधर ले आओ तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बचेगा a हमारा अकेला, ठीक है। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर कितना मिलेगा? 37 में से 33 निकाल दो तो आंसर आ जाएगा 4। a का मान कितना आया? 4। क्या आ जाएगा? 4। अब मुझे चाहिए योगफल, तो Sn का सूत्र, Sn बराबर n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू कहाँ गई? n कहाँ गया? 12। क्या है? s 12 की वैल्यू तो मुझे चाहिए, तो n का मान कितना है? 12/2 बड़ा कोष्टक 2, और a का मान देखो a 4, हाँ, प्लस n की वैल्यू फिर से 12 माइनस 1 और ब्रैकेट में d का वैल्यू 3 कोष्टक बंद। 2 का भाग 12 में देंगे, आंसर 6, 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे में 3 कोष्टक बंद 6, इधर 8 और इधर प्लस 11 थिया 33 कोष्टक बंद 6, और इनका सॉल्व करोगे 33 और 8 कितना हो जाएगा? 33 और 8 करो, अरे 41 गुणे 6 कर दो, 41 गुणे 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, कितना आ जाएगा?
4 6, ये है 12 का आंसर। कितना आ जाएगा 2 4 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे की ओर बढ़ते हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? a3 बराबर, यानी तीसरा पद दिया है 15। ठीक है, s10 बराबर दिया है 125, यही दिया है। b बराबर हमें नहीं दिया है, और a10 बराबर हमें ज्ञात करना। बाप रे, ये मस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक है, a3 बराबर 15 दिया है, s10 बराबर 125 दिया है, d बराबर हमें ज्ञात करना है, और a10 बराबर भी ज्ञात करना है। तो भैया यहाँ पे अब चलेगा फिर से समीकरण वाला खेल। कौन सा खेल? समीकरण वाला खेल। देखेंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा? a + 2d हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं पता, चलो an का सूत्र लगाओ, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अच्छा, इधर a3 कर देना है, a प्लस इधर 3 आ जाएगा -1, और इधर d, तो a प्लस 3 में से 1 गया 2 और d, तो ये हो जाएगा a3 बराबर a + 2d। ऐसे ही करना है। ठीक है, अच्छा, तो a3 का मान कितना मेरे पास? 15 बराबर a प्लस, यहाँ पे क्या है 2d, समीकरण नंबर 1 समीकरण बन गया। ओ मैया, अब क्या होएगो मेरो? हाँ, अब क्या है गो मेरो? अब चलो Sn का सूत्र लगा देते। Sn बराबर n/2 बराबर के 2a प्लस n-1 इंटू डी, कोष्टक बंद। अच्छा, इसके लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर s क्या है? यहाँ पर देखो 10 है, क्या है? 10 है, तो यहाँ पे n की जगह क्या कर देंगे? 10/2। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू मेरे पास है नहीं है, प्लस n की वैल्यू है मेरे पास, हाँ क्या? हाँ 10 में से 1 घटा देते, डायरेक्ट अपने क्या कर देंगे यहाँ पर 9, और ये क्या कर देंगे d, कोष्टक बंद। यही करेंगे। चलो अब क्या करना है? अब तो जामे कछु करना ही ना है, भाग देना है। कहाँ? हाँ, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। चलो कोई बात नहीं। s10 की वैल्यू कितनी है? 125 बराबर, यहाँ पे क्या है? 10/2 बड़ा कोष्टक 2a + 9d, 2a + 9d बड़ा कोष्टक बंद। 2 को गुणा उधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250 बराबर 10। अरे भैया हाँ, और 10 को ये गुणे में है ना, चलो तो इसको इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा। ये गुणे में चला गया, ये भाग में आ गया, 0 से 0 इधर गुणे में था ना, क्या हुआ? गुचड़ा हो रहा है। देखो ले 125 बराबर, इधर बट्टे में है ना 125, इधर बट्टे में, इधर आ जाएगा गुणे में, बराबर के दूसरी साइड बट्टे में, इधर गुणे में आ गया, और ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा। यही तो किया मैंने, समझ में आया? बराबर बचा क्या यहाँ पे? 2a + 9d बड़ा कोष्टक बंद। 125 का गुणा 2 से करेंगे 250 बट्टे में 10, 0 से 0 कट गया, बराबर 2a + 9d। ठीक है, तो ये बच्चेगा 25 बराबर 2a + 9d, समीकरण नंबर 2। यही हुआ। देखो अब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ समीकरण को, मैं जो विधि यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ विलोपन विधि। क्या? विलोपन विधि। ठीक है, चैप्टर 3 में आती है विलोपन विधि। ये चैप्टर आपको अच्छे से आता है तो चैप्टर 3 भी अच्छे से आने लगेगा, या कुछ लोग चैप्टर 3 पहले सीख लेते फिर बाद में ये सीखते हैं। ठीक है, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे विलोपन विधि जब करते हैं, जब समीकरण 2 में से 1 को घटाते तो कोई एक पद गायब होता है ना, जैसे मैं इसको में से इसको घटा दे दो, पूरा गायब ही कर दे, पर गायब कैसा होगा? दोनों सेम होना चाहिए। देखो इधर 2a है, इधर सिर्फ a है। ठीक है, इधर 2d है, इधर 9d है, इसको तो सेम कर ही नहीं सकते। हालांकि इसको कर सकते, अगर मैं ये पूरे के पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 1 को
2 से गुणा, किससे? 2 से गुणा करके मैं क्या करूँगा? समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। जो समीकरण है उसको मैं देखो गोले में लिख रहा हूँ, जो सामान्य वैल्यू उसको नॉर्मली लिख रहा हूँ। तो समीकरण 1 को मैंने 2 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा? 2 से गुणा करके फिर मेरे को समीकरण 2 से घटा देना है। तो पहले समीकरण 2 लिख दूँ, 25 बराबर 2a प्लस 9d। अच्छा, 1 को 2 से गुणा कर देता हूँ, 1 को समीकरण 2 से 2 की जो वैल्यू है ना उससे गुणा कर रहा हूँ। तो इधर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 2a प्लस इधर कितना हो जाएगा? 4d। यही हो जाएगा। घटाओ और घटाओ, तो यहाँ से 25 में से 30 घट रहा, तो आंसर आएगा -5। ठीक है, 2a से 2a कट जाएगा, यही हमको काटना था, इसके लिए मैंने 2 से गुणा किया। 9d में से 4d कटेगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5d हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा? गुणे में 5 है, इसको बट्टे में ले जाऊँगा, -5 बट्टे में 5 बराबर d। 5 एकम 5, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? इसलिए d बराबर कितना आया? -1। मिला के नहीं d का आंसर? d का मान कितना आया? -1 आ गया। अब मुझे प्राप्त करना है a10, लेकिन a10 प्राप्त करूं उससे पहले अभी देखो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब मुझे चाहिए a10 चाहिए। क्या चाहिए भाई साहब? a10। अरे 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 वो समीकरण बोलो तो कोई एक। समीकरण नंबर 2 कौन सा? ये रहा यहीं पे है। ये समीकरण 2 था। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो a10 मुझे चाहिए, यहाँ पर a10 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं पहले an बराबर निकाल देता हूँ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a10 का मान मुझे चाहिए, नहीं है मेरे पास। a की वैल्यू भी चाहिए, देखो a की वैल्यू कहीं दी है? नहीं दी है। चलो इसको फिलहाल खाली रखता हूँ। प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 माइनस 1। और d का मान कितना है? देखो d का मान तो आ गया मुझे, -1 मिला, लेकिन a का मान मेरे पास नहीं है भाई, a का मान नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? समीकरण 2 में d का मान रखता हूँ। क्या करूँगा? समीकरण, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ी थी। समीकरण 2 में या 1 में भी रख सकते, चलो 1 में रख देता हूँ, उसमें और ईजी हो जाएगा। 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर यहाँ पे जो 1 लिखा था ना वो क्या था? 15 बराबर a प्लस 2d, यही था। हाँ चलो इसमें मैं d का मान रख देता हूँ। 15 बराबर a प्लस 2 की जगह 2 और d का मान -1 आया था। a प्लस 2 एकम 2 -2 हो गया, -2 उधर आ जाएगा तो 15 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर बचेगा यहाँ पे सिर्फ अकेला। 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 17। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पे a का वैल्यू मांगा ही नहीं इन लोगों ने। ठीक है, फिर भी हमको निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे चाहिए। तो a का मान कितना आ गया? 17 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो a10 बराबर 17 प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और -1 यहाँ पे है गुणे में। 17 प्लस 9 एकम 9, ये हो गया माइनस में क्योंकि प्लस में था, ये माइनस में। अब 17 प्लस माइनस हो गया -9। ठीक है, 17 में से 9 घटा दो, 17 में से 9 घटा दो 8। ये हो जाएगा a10 की वैल्यू। बड़ा ही सुंदर सा सवाल, ये हो जाएगा 8। चेक कर लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म यहाँ पर। ठीक है, सही है, क्या बात है, चेक भी कर लिया, खुला ही पड़ा है। खुला ही पड़ा है। क्या हुआ? नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। गिव मी दिस बुक। ये ठीक है, हाँ वही तीसरे का 5वां क्वेश्चन नंबर, ये लो ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां, ये वाला 5वां। ठीक है, चलो d का मान दिया है यहाँ पर, d बराबर 5 दिया है भाई साहब, और S9 बराबर भी हमें दिया गया है, वो है 75। ठीक है, S9 बराबर दिया 75 और a बराबर मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है, और A9 बराबर मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है। क्यों भाई, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं बाहर?
ठीक है, तो ये मुझे दिया गया है, बड़ा सुंदर और प्यारा प्रश्न है। हाँ चलो, इसी प्रश्न को करने के बाद हम लेक्चर को आज यहीं पे रोक देंगे, वरना बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये प्रश्न दिया D बराबर 5, S9 बराबर 75, A बराबर खाली जगह और A9 बराबर खाली जगह। क्या 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 मस्त सवाल है भाई, क्या मस्त। अरे मार कर दो भाई, मार कर मार कर मार कर। धन्यवाद, ऊपर वाला आपका भला करे। ठीक है, चलो S9 बराबर हमें पहले दिया क्या, ये सब दिया है, दो ही चीज़ तो दी है। लेकिन देखो यहाँ पे भी S9 है, यहाँ पे भी A9 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 9 लिख सकता हूँ ना भाई, n की वैल्यू मैं यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ। क्यों नहीं चल रही है मार्कर बहन, चल जा चल जा, हाँ चल जा चल जा चल जा। सर वो खराब हो गया, मैं लगा वो बेड नहीं है, वो भाई है। सर क्या अभी बनाऊंगी? कैसे लगाए दे दो इधर ला लगाई दीजिए, लगाई सर। ठीक है, चलो n की वैल्यू 9 आ गई। अब मुझे यहाँ पे सूत्र लगाना होगा Sn का। Sn बराबर हो जाएगा n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, कैस्टिक बहन है ना। मैंने ये क्यों लगाया, हर बार तो मैं n का लगाता था, an का लगाता था ना, लेकिन an ही तो मुझे अब चाहिए, a 9वां पद मुझे चाहिए, बाकी तो मेरे पास यहाँ पे दी है, तो अब मैं Sn लगा के करूँगा सॉल्व। ठीक है, देखते हैं S9 हाँ ठीक आ गई। इधर हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू नहीं है, ए भी तो चाहिए, प्लस हाँ a भी तो चाहिए ना। ए और A9 क्या हो जाए, मेरे को ठीक लगी है। n की वैल्यू 9 -1, d की वैल्यू 5, कोष्टक बंद। ठीक है, S9 का मान देखो कितना दिया है, 75 है, चलो अभी रख ही देते हैं, गुणे 9/2 2a हो जाएगा, प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, यही हो जाएगा। देखो 75 है, इधर बट्टे में 2 है ना, तो इधर गुणे में 2 आ जाएंगे, और ये क्या है, गुणे में 9 है, बट्टे में 9 आ जाएंगे। कितना इजी है ना। अच्छा बचा क्या मेरे पास, 2a प्लस 40 बचा, यही बचा है। चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखो ऊपर नीचे 3 का भाग जा सकता है क्या, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 तरीका 9, हाँ गया है। ठीक है, 25 गुणे 2 हो गया, वो 25 गुणे 2 यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 बट्टे में, यहाँ पर है 3 बराबर, यहाँ पर क्या है 40। ठीक है, 2a प्लस 40 को इधर ले आओ, 50 बट्टे में 3 माइनस 40 बराबर बचेगा यहाँ पर 2a। ठीक है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, चौकड़ी गुणा कर सकते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, 50 से कम 50 माइनस 40 का गुणा 3 से होगा तो 120, पूरे के बट्टे में 3 तो है ही है, बचेगा यहाँ पर 2a। ठीक है, अब 50 में से 120 घटाओ, 50 में से 120 घटाओ, सोचो क्या कर रहे हैं ये लोग, 120 में से 50 घटाना चाहिए ना, हम 120 में से ही घटाएंगे। ठीक है, हम 120 में से घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70 बट्टे में 3, लेकिन आंसर रहेगा माइनस में भाई। ठीक है, बट्टे में सॉरी बराबर में 2a, 2 इधर गुणे में है ना, इसको यहाँ ले आओ, -70 बट्टे में 2 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर a हो जाएगा। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, -70 बट्टे में 3 दूनी 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, क्या देखो आंसर यही है। हाँ, भरोसा ही नहीं है मेरे पे। नहीं गलत है, हाँ, क्या बात कर रहे हो, सच में गलत है। दोस्त काटो ना वहाँ पे, हाँ दो से काटो। इन लोगों ने अच्छा ऊपर नीचे 2 से काटते हैं ना, 2 से भाग दे दो, 35 बट्टे 3 ले लो, और क्या लो खुश, 2 से भाग दे दिया। माइनस नहीं आएगा, ठीक, माइनस नहीं आएगा, नहीं ये कौन बोला, माइनस है भैया, अरे चचा है। प्रभु चरण कहाँ हैं आपके, नीचे स्पर्श कराइए मुझे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले का था ना, इसका नहीं। अच्छा, ए बराबर कितना हुआ? -70/6 हो गया, या यूँ कैसे 2 से भाग दे दिए। ए बराबर -35/3। लो खुश भाई, तुम्हारी खुशी के लिए। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए भाई? A9 का पद तो चाहिए, A9 तो चाहिए, A9 चाहिए, तो क्या हो जाएगा? A + 8D हो जाएगा, यही होगा ना? अरे सूत्र लगा लो, AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n - 1 × D। A9 मुझे चाहिए बराबर A प्लस, इधर इसमें से ये जाएगा, तो यही आने वाला है। ठीक है, हालांकि एक ही वैल्यू भी रख देते, चलो कर ही देते हैं ना व्यवस्थित तरीके से। A9 चाहिए, A का मान देखो -35/3, ठीक है, प्लस n का मान है मेरे पास। देखो 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 देखो, कहीं दिख रहा है भाई आपको n का मान? देखो देखो, क्या है? 9 - 1। D का मान देखो क्या है? बोलो बोलो ना, बोलो 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 बोलो। 5 -35/3 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8, गुणे में 5 है यहाँ पे। ठीक है, -35/3। कुछ लोग सोचेंगे अरे भाई भाग दे दो ना, ऐसा क्यों छोड़े हो? नहीं जाएगा भाग, ठीक है, नहीं जाएगा भाग, यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 8 × 5 = 40। देखेंगे आगे पीछे कर लेते ना, 40 - 35/3। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमने खाली जगह ही चेंज की। बोले भाई तू आगे खिसक, मैं पीछे आ जाता हूँ। तो ऋणी है, मैं धनवान हूँ, धनवान आगे आ गया, ऋणी पीछे हो गया। कुछ नहीं, बट्टे में कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते, चौकड़ी गुणा कर देते। ठीक है, तो 3 का गुणा 40 से होता है 120, माइनस इधर 35, 3 एक कम हो जाएगा 3। 120 में से 35 घटा दो और 3 का बीच में भाग रख दो, कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा, यही रहेगा। वही आंसर। हाँ, बट्टे में 3, ये हो जाएगा A9। और यही हमारा आंसर है भाई। खबर सुनी आपने? 85/3, यही हमारा इसका आंसर है। ख़त्म। चलो एक क्वेश्चन और कर देते इसी खुशी में। कोई बात नहीं, हमने कुल 5 क्वेश्चन किए, प्रश्नावली 5.3 के, क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ले आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।